सरफेस केमिस्ट्री के 13वें क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राज और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम। तो बात कर रहे थे आवेश की उत्पत्ति की। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने कोलाइडी विलियन के गुणों को समझा, तो उस गुणों में एक सबसे बड़ा गुण था आवेश। तो आज समझने वाले हैं आवेश की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ चार्ज। तो हम देखते हैं कि कोलाइडी कण पर हमेशा से विद्युत आवेश होता है, और जबकि हम कोलाइडी विलियन को देखेंगे तो वो उदासीन होते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ एक सिद्धांत हमें आज पढ़ना है, जिसको हम वैद्युत द्विस्तर सिद्धांत कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। और यह सिद्धांत बताता है कि जो कोलाइडी कण है उस पर जो आवेश होता है तो उसके सतह पर आयनों के अधिशोषण के कारण होता है। तो आखिर किस प्रकार सतह पर आयनों का अधिशोषण होता है? तो हम देखते हैं कि विपरीत आवेश के आयन एक द्विस्तर का फॉर्मेशन करते हैं, द्वितीय परत वो बनाते हैं। तो विपरीत आवेश आयन के माध्यम से जो आकर्षित द्वितीय परत है, तो इस प्रकार से जो विपरीत आवेश वाले दो स्तर हो गए, उसका संयोग हम कह सकते हैं कि एक द्विस्तर का जो निर्माण हुआ, इसका नाम हमहोल्ट्ज वैद्युत द्विस्तर भी कहलाता है। जो प्रथम परत है वो स्थिर होते हैं, और द्वितीय परत जो है वह डिफ्यूज लेयर, विसरित परत कहलाते हैं। और दोनों के बीच हम लोग जो है विभवों में अंतर देखेंगे। तो हम हेडिंग करने जा रहे हैं आवेश की उत्पत्ति, और हमने देखा कि कोलाइडी विलियन सदैव विद्युत आवेशित होता है, जबकि कोलाइडी कण हमेशा विद्युत आवेशित होता है, जबकि कोलाइडी विलियन विद्युत उदासीन होता है। और वैद्युत द्विस्तर सिद्धांत को हम समझेंगे। तो हम लिखेंगे आवेश की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ चार्ज। लिखेंगे कोलाइडी कण सदैव विद्युत आवेशित होता है, लेकिन कोलाइडी विलियन विद्युत उदासीन। और हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी, विद्युत द्विस्तर सिद्धांत, जिससे हम फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे कि आखिर कोई भी कोलाइडी कण है उस पर आवेश कैसे आता है। तो हम देखेंगे कि ये जो द्विस्तर सिद्धांत है, यह सिद्धांत कहता है कि जो कोलाइडी कण पर आवेश है वह उसके सतह पर आयनों के अधिशोषण के कारण होता है, और जो विपरीत आवेशित कण हैं वो आयन के अधिशोषण के फलस्वरूप द्विपरत या द्विस्तर का निर्माण करते हैं। लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार
कोलाइडी कणों पर आवेश विपरीत आवेशों के अधिशोषण के कारण होता है और इस प्रकार वे दो स्तर का निर्माण करते हैं। जो पहला स्तर होता है वह फिक्स्ड लेयर है और जो दूसरा स्तर है वो डिफ्यूज्ड लेयर है। तो हम एक उदाहरण के लिए लें, मान लिया जाए मेरा सिल्वर आयोडाइड है AgI, और AgI चूँकि अगर कोलाइडी विलयन के रूप में लेंगे तो ये तो विद्युता उदासीन होगा, लेकिन जो इसके कण हैं, जैसे हम I+ की चर्चा करें, I- की चर्चा करें, तो I- जो है ये अगर प्रथम परत बनाता है तो चूंकि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो, तो क्या करेगा कि विलयन में से जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, और वो जो बाद में पॉजिटिव चार्ज आके आकर्षित हुआ वह डिफ्यूज्ड लेयर है, वह टेम्पररी लेयर है। लेकिन इस प्रकार से हम देखते हैं जो पूरा विलयन हो गया वह उदासीन हो गया, लेकिन जो कण हो गए वह आवेशित हो गए और द्विपरत का निर्माण उनके द्वारा किया गया। तो हम देखेंगे कि जो विपरीत आवेश वाले दो स्तर हैं, इसके संयोग हेल्महोल्ट्ज़ विद्युत द्विस्तर कहलाता है। मिटा देते हैं। सदैव विपरीत आवेश वाले द्विस्तर हेल्महोल्ट्ज़ विद्युतीय द्विस्तर कहलाते हैं। प्रथम परत स्थिर होता है, लेकिन द्वितीय परत विसरित होते हैं। हमने उदाहरण स्वरूप AgI को लिया, तो AgI में है क्या कि मान लिया जाए I- जो है ये प्रथम लेयर का निर्माण किया और सॉल्यूशन में से ये K+ को मान लिया जाए अट्रैक्ट करता है, तो ये विसरित परत हो गया। ठीक इसके विपरीत अगर हम इसी में AgI में ही अगर हम Ag+ के लेयर को लेते हैं तो यहाँ पर ये प्रथम लेयर हो गया, लेकिन ये क्या करेगा कि जो निगेटिव चार्ज होगा सॉल्यूशन से उस पार्टिकल को वह अट्रैक्ट करेगा, तो I- और ये हो गया द्वितीय या इसे विसरित परत भी कहते हैं। अब देखने जा रहे हैं कि दोनों जो परत है
प्रथम परत और द्वितीय परत दोनों के बीच विद्युत गति की विभव है, और इस विद्युत गति की विभव को हम जीटा पोटेंशियल कहते हैं या जीटा विभव कहा जाता है। तो लिखेंगे दोनों परतों के बीच विद्युत गति की विभव को जीटा, चलिए हिंदी में लिखते हैं, जीटा विभव कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि आखिर कोलाइडी कणों में आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। हमने देखा कि कोलाइडी कण सदैव आवेशित होता है, लेकिन कोलाइडी विलयन उदासीन होता है। और ये वैद्युत द्विस्तर सिद्धांत के आधार पर जो कोलाइडी कण में आवेश है वह उसके सतह पर आयनों के अधिशोषण, मतलब जो विपरीत चार्ज वाले आयन है उसके अधिशोषण के कारण ऐसा संभव हुआ है। तो जो विपरीत आवेश के आयन है उसके माध्यम से जो आकर्षण हुआ तो यह द्विलेयर मतलब द्विस्तर का निर्माण किया, और जो विपरीत स्तर है उसके संयोग के कारण जो द्विस्तर बना है उसे हम हेल्महोल्ट्ज विद्युत द्विस्तर लेयर भी हम कह सकते हैं। चलिए, तो अब हम देखने जा रहे हैं इसी में आवेश में ही कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, विद्युत कण संचलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम हेडिंग कर देते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम देखने जा रहे हैं कि आखिर कोलाइडी कण आवेशित कैसे होते हैं। तो इसके लिए हमने पहले जो डबल लेयर देखा, हम होल्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, और अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचलन। हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो कोलाइडी कण होते हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, और ये जो गमन करने की क्षमता है यही विद्युत कण संचलन हुआ। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम लोग लें तो AS2S3 सल्फाइड है, मतलब सल्फाइड सॉल है ये, और हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो सल्फाइड सॉल है वो निगेटिव चार्ज सॉल है। तो अभी हम लोग को ये नहीं जानना है कि वो निगेटिव चार्ज सॉल है, सिर्फ हम लोग जानिए कि यह पीले रंग का होता है। और अगर हम U आकार की नली में उच्च विभव आरोपित करते हैं और देखते हैं क्या कि दो इलेक्ट्रोड है, अपोजिट इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और दूसरा एनोड। तो एनोड चूँकि पॉजिटिव है और इस सॉल को हमने यूट्यूब में लिया है, तो जो उच्च विभव हमने आरोपित किया तो हम पाते हैं क्या कि एनोड की ओर इसका सारा कण जो है वह गमन करने लगता है। तो इस आधार पर हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जो मेरा सॉल का कण है वह कैसा है, तो निगेटिवली चार्ज। फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, कहने का मतलब विद्युत कण संचलन। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो कोलाइडी कण हैं विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जो गमन करते हैं, यह क्षमता विद्युत कण संचलन कहलाती है। और उदाहरण के लिए हम ले लेंगे कि अगर पीले रंग का AS2S3 सॉल, आर्सेनिक सल्फाइड का जो सॉल है, अगर उसे हम लेते हैं
और उच्च विभव उसमें प्रदान करते हैं। तो उच्च विभव आरोपित करने के फलस्वरूप जो कण है, कोलाइडी कण है, वह एनोड की ओर गमन करने लगते हैं। लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने की क्षमता विद्युत कण संचलन कहलाता है। उदाहरण के लिए लेंगे As2S3 के सॉल को जब यू ट्यूब, यू नली में डालकर उच्च विभव करीब 100 वोल्ट आरोपित किया जाता है, तो कोलाइडी कण एनोड की ओर, और एनोड हम लोग जानते हैं पॉजिटिव होगा, एनोड की ओर आकर्षित हो जाते हैं। एक छोटा सा डायग्राम हम लोग देख लें। स्टेटमेंट को हम पुनः पढ़ देते हैं कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने की क्षमता विद्युत कण संचलन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर As2S3 के सॉल को जब यू नली में डालकर उच्च विभव आरोपित किया जाता है तो कोलाइडी कण एनोड की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो एक डायग्राम हम लोग देखें। कुछ भारी भरकम डायग्राम है नहीं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं समझने का कि कोलाइडी कण आखिर किस प्रकार आवेशित होते हैं। ये यू नली का है, एक इलेक्ट्रोड इधर डाल दीजिए और दूसरा इलेक्ट्रोड इधर कर दीजिए, और यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं तार के सहारे से, विद्युतीय क्षेत्र से जोड़ दिया गया। अब देखा क्या गया, ये हो गया एनोड, ठीक है, ये हो गया कैथोड। तो अभी जो भी कण है वो जैसे तैसे हैं, दो डायग्राम हम बनाएंगे नहीं, एक ही डायग्राम से देख लीजिए। तो जैसे ही यहाँ हम करंट सप्लाई किए 100 वोल्ट का करीब, तो हम देखते क्या हैं कि जो भी कण हैं कोलाइड के, वह जो है किधर की ओर, एनोड की ओर गमन करने लगते हैं।
तो यह प्रदर्शित कर रहा है कि जो कोलाइडी कण है वो निगेटिवली चार्ज है। तो इस प्रकार से हम समझने का प्रयास किए कि आखिर कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। एक और हम जो है टर्म को डिस्कस करेंगे। पहला ये विद्युत परासरण, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस से रिलेटेड टर्म हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ क्या है कि आरोपित विभव, मतलब विभव हम आरोपित किए और उसके प्रभाव में बात है क्या कि जो परिक्षेपित प्रवस्था है वह तो स्थिर है, लेकिन परिक्षेपण माध्यम में गति आ जाए, तो इसी प्रक्रिया को हम विद्युत परासरण या इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहते हैं। तो पहली बात कि हम जानते हैं कि डीपी है और डीएम है, दोनों में समान किंतु विपरीत आवेश होता है और जिस कारण से यह पूरे कोलाइडी विलयन को उदासीन बना देता है। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की क्रिया सॉल के कणों के मध्य हम कह सकते हैं कि उसके इलेक्ट्रोड विभव या जीटा विभव सीधे कहिए कि जीटा विभव पर निर्भर करती है। और जब आरोपित विभव जीटा विभव से अधिक होती है तब क्या होता है कि जो डीएम है उसमें गति आ जाती है। कहने का मतलब जो परिक्षेपण माध्यम है उसमें गति आती है। फिर से हम समझते हैं, हम हेडिंग कर लेते हैं विद्युत परासरण इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तीसरा, तो ऑस्मोसिस टर्म से हम भली भांति वाकिफ हैं। तो ऑस्मोसिस हमको लगता है एक ओ ही होना चाहिए, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है, यहाँ भी वही होगा। तो हम देखते हैं कि कोलाइडी विलयन में डीपी और डीएम है, परिक्षेपित प्रवस्था या अवस्था कहिए और परिक्षेपण माध्यम। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव के प्रभाव से या जो आरोपित विभव है उसके प्रभाव से जो परिक्षेपित अवस्था है वह स्थिर रखने पर परिक्षेपण माध्यम में गति आती है। तो हम लिख लेते हैं आरोपित विभव के प्रभाव के कारण आरोपित विभव के प्रभाव के कारण परिक्षेपित प्रवस्था स्थिर रखने पर परिक्षेपण माध्यम में गति आती है। इससे विद्युत परासरण कहा जाता है। तो ये तो परिभाषा हो गई कि ठीक है, हमने जो है परिक्षेपित प्रवस्था है उसे स्थिर रखा और परिक्षेपण माध्यम में गति आई। तो हम जानते हैं कि डीपी है डीएम है, दोनों में समान किंतु विपरीत आवेश होता है और जिसके कारण कि सॉल मेरा विद्युत उदासीन हो जाता है। और अगर इस क्रिया को हम समझें तो दोनों के मध्य जो जीटा विभव है, तो जीटा विभव हम लोग जो देखते हैं कि अगर जो आरोपित विभव है जीटा विभव से अधिक हो जाती है तभी यह प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि
डीपी परिक्षेपित अवस्था तथा डीएम परिक्षेपण माध्यम में समान किंतु विपरीत आवेश होता है, जिसके कारण कोलाइडी विलयन उदासीन होता है। दोनों के मध्य आरोपित विभव अगर जीटा विभव से अधिक होती है तभी यह प्रक्रिया संपन्न होती है। तो क्लियर हो गया कि जो जीटा विभव है, हमने देखा था कि जो दो स्तर फॉर्मेशन होता है और दोनों के बीच, दोनों परतों के बीच जो विद्युत गतिकी विभव है दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की जो क्रिया है, जो सॉल के कणों के मध्य जो विभव है, या सीधे कहिए कि जो जीटा विभव है उस पर निर्भर करती है, और साथ ही जो आरोपित विभव है वह अगर जीटा विभव से अधिक होता है तभी यह प्रक्रिया संपन्न होती है। दैट मीन्स विद्युत परासरण की क्रिया होती है। तो हमने जो कोलाइडी विलयन के गुण जिसमें आवेश को समझा था, आज हम समझने का प्रयास किए कि यह आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो आवेश की उत्पत्ति के अंतर्गत हमने इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को समझा, साथ ही इलेक्ट्रोफोरेसिस समझा और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस समझा। तो इस प्रकार से ये छोटा सा टॉपिक था मेरा समाप्त हो गया। अब इस चैप्टर में दो टॉपिक बचा हुआ है, एक है कोगुलेशन स्कंदन और दूसरा है इमल्सन। तो इस दो टॉपिक के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 2 से 3 क्लास और लगेगा इसमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप बने रहेंगे और इसका लाभ उठाएंगे।